नमस्कार मित्रों। आज लिविंग टिप्स का तीसरा वीडियो है। आज हम मूली पर बात करेंगे, मूली के रहस्यों पर बात करेंगे। अगर यह मैं कहूँ तो अधिक उचित होगा, क्योंकि जिसको हम ऐसा मानते हैं कि हम इसे पूरी तरह जानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम उसे जानते ही नहीं हैं सही सही, या हम उसको उतना महत्व नहीं देते। इसलिए महत्व नहीं देते कि वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, भोजन का हिस्सा है। तो उस पर अलग से सोचने की क्या ज़रूरत। और कई बार वह गैर जरूरी सबसे उचित समय उसको खाने का क्या है और उसे क्यों खाना चाहिए, यह प्रायः हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं। आज उसी की ओर मैं इशारा करूँगा। हुआ यह था कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे एक मित्र ने वो आयुर्वेद की फैक्ट्री, जो है दवाएं बनाने की फैक्ट्री खोली। और मेरे पढ़ाकूपन को जानते हुए, और यह कि मैं विज्ञान के पृष्ठभूमि से हूँ, उसने मुझे एक काम दिया था कि जो कुछ पेटेंट बनाया जाए, और उसके लिए जो डॉक्टरों की सहमति लेनी थी। लेकिन वह कहता था, उसकी इच्छा थी कि मैं पढ़ूं पूरी तरह से, और अब जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए जो आयुर्वेद की औषधियाँ मिलाई जाती हैं उनको नए सिरे से आधुनिक वैज्ञानिक शोधों के आधार पर मैं देखूं, और फिर उन्हें डॉक्टरों को दिखाया जाए और उनकी सहमति ली जाए। तो ये एक तरह से बीच का काम मुझे करना था। मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, सुझाव देना था और उनकी राय जाननी थी। तो जब मैंने ऐसा कि उस समय मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, और बहुत सी वनस्पतियों के गुण धर्म से भी अवगत हुआ था, और उसका लाभ भी रहा, क्योंकि उसने एक दृष्टि दी और महत्व को भी अलग ढंग से देखने की दृष्टि दी। उसमें उसी के आधार पर मैं मूली को इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ कि आयुर्वेद में एक दवा है पुनर्नवा, जो मूलतः क्षार है। और हमारे भोजन में सिर्फ दो ही ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो सीधे सीधे क्षार वर्ग की हैं। जैसे एक मूली है और दूसरी को लहसुन आप मान लें, मुख्य में जो अधिक हम इस्तेमाल करते हैं। और वनस्पतियों में भी है इस तरह का गुण, लौकी वगैरह में भी बताते हैं। लेकिन जो मुख्य बात यह है कि यह क्षारीय है। मूली एक क्षारीय है। हम प्राकृतिक सोडा खाते हैं, और उसके बाद मूली से अधिक प्रभावशाली पुनर्नवा होती है, और वह जड़ी में आती है, और वह आयुर्वेद में प्रयुक्त होती है। लेकिन मूली को उस तरह से नहीं, लेकिन ये खाद्य में आने के कारण ये औषधियों में नहीं लिया जाता। लेकिन इसका एक महत्व है। महत्व क्या है? एक जब कभी सुना होगा आपने, भारत में जब पीलिया वगैरह हो जाता है, जांडिस, तो या वायरल इन्फेक्शन होता है, तो मूली को लोग कहते हैं कि मूली का सेवन करिए। कम से कम लीवर के और जांडिस वगैरह में तो कहते ही हैं। तो इस एक गुण ये है कि जब जैसे गाउट या गठिया, जिसको कहते हैं वात रोग में आप देखेंगे तो वह जैसे यूरिक एसिड से अगर होता है वात रोग, गठिया, यूरिक एसिड बढ़ता जा रहा है और उसके कारण भी हो गया, तो उसको वह यहाँ तक ले जा सकता है कि जैसे पैर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है यूरिक एसिड के कारण, तो हृदय में भी दर्द हो सकता है, और हृदय गति भी बंद होने के
उसमें यूरिक एसिड की अधिकता से वहाँ तक भी होता है कि हृदय, एक कारण वह भी है हृदय गति बंद होने का। और यहाँ पर मूली का यह प्रयोग ध्यान देने योग्य है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम रिच प्रोटीन या जिसको हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए मांस हुआ, दाल हुआ, इस वर्ग का जब भोजन करते हैं तो यूरिया अधिक बनता है। जैसी दाल रहेगी, जितना जटिल प्रोटीन होगा उसके टूटने में उतना यूरिया अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है उसी हिसाब से। तो मांस, यही आप कारण है कि जब ये जो जंगली जानवर शिकारी होते हैं मांसाहारी, उनके पेशाब में दुर्गंध अधिक होती है, क्योंकि उनमें यूरिया बहुत अधिक मात्रा में होती है, यूरिक एसिड वगैरह भी अधिक होगा। और शाकाहारियों का, जैसे गाय वगैरह का जो मूत्र होता है तो वो कम उनकी तुलना में ज़्यादा स्वच्छ होता है, क्योंकि वनस्पतियाँ पचाने में उतनी जटिल प्रोटीन नहीं तोड़ती हैं वनस्पतियों में होता है। तो यहाँ पर एक सुझाव ये है कि जैसे मीट कोई खा रहा है, मांसाहारी है, तो अगर वह साथ में आमतौर पर लहसुन वगैरह इतना डालते हैं कि उससे कुछ कंट्रोल होता है, उसका जो उसके टूटने में यूरिक एसिड बनने की मात्रा, पीएच वैल्यू जो होती है, मतलब कि अंदर ही खून के भीतर ही आप अगर क्षारीय पदार्थ खाते हैं तो जिस दिन यूरिक एसिड अधिक बनना है, ऐसे भोजन किए गए हैं, तो उस दिन वह वहीं पर उसके आपस में क्रिया करके, अंतःक्रिया करके वो उसको एक साम्यावस्था लाते हैं। तो इस तरह के भोजन की दृष्टि से अगर मीट या मांस जिस दिन जो खाते हैं, अगर उस दिन मूली खाएं, या जिस दिन आप दाल खाएं ज़्यादा, तो अधिक दाल खाने पर उस दिन मूली खाएं, तो उस दिन वो यूरिया, भले यूरिया बना होगा, यूरिक एसिड बना होगा, लेकिन वो क्षार भी आपकी रक्त में उपस्थित है, तो वहीं पर वो संतुलन स्थापित करेगा और दर्द तक नहीं जाने देगा, और फिर किडनी से बाहर निकल जाएगा। तो ये एक अलग से है, चूँकि हम तब भी खाते हैं जब हम, हो सकता है कि अम्लीयता वाली प्रकृति ना हो, अम्ल बनाने, अधिक अम्ल वाली, या जब कब्ज वाले हैं जो रोगी होते हैं, तो जिनका तय है कि उनका अम्ल अधिक बन रहा है किन्हीं कारणों से, तो वो उनको अगर वो मूली खाते हैं तो उनको लाभप्रद हो सकता है। और जब यूरिक एसिड, या जब गठिया वाले अगर यूरिक एसिड से हैं प्रभावित तो के कारण हैं, तो अगर वो लेते हैं मूली, तो वह एक दवा के बराबर, जैसे कोई औषधिक एलोपैथिक दवाएं खाई जाती हैं, उतना आराम पहुंचाती हैं। अगर केवल एक मूली को, अगर कोई गठिया का मरीज जो दर्द है यूरिक एसिड के कारण अगर गठिया है, तो अगर वो उसको कद्दूकस करके या उसको किसी तरह से उबाल कर पानी में उसको सूप की तरह उसको पानी को पी जाए, तो तुरंत रक्त में पहुंचकर वह उसके दर्द को कम कर सकता है। तो इसका यह महत्व है। दूसरी बात यह है कि जैसे कोरोना काल में मैंने जितने भी अपनी सूचनाओं में मित्रों को या जो परिचितों में जिनको कोरोना हुआ, तो मैंने सभी को जो है कहा कि आप इसका मूली को पानी में उबाल कर उसको सिप करिए, पीजिए। तो जिन जिन लोगों ने, कोरोना के जिन मरीजों ने भी वो उसका इस्तेमाल किया, तो कम से कम दवा चाहे जो हुई हो, लेकिन कम से कम वो लोग नहीं गए धरती छोड़कर। और मैं ऐसा इसलिए कहता था क्योंकि मैंने सुना था कि कुछ अम्लीयता, उसका अम्लीय जो है वातावरण सृजित करता है, उसमें बढ़ता है तेज़ी से वो कोरोना का वायरस। तो चूँकि पर्यावरण अगर क्षारीय रहेगा, शरीर का पर्यावरण, दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण ये है, क्या ये मूत्रल इसको कहा गया है, पेशाब बढ़ाने वाला। तो ये जब पेशाब बढ़ाता है तो शरीर की जो दूषित या जो जहरीली चीज़ें होती हैं, टूट फूट के कारण जो वायरस इन्फेक्शन से जो, और किडनी के जहाँ, मतलब किडनी यह कहे कि उसको निकाल ना पाए,
तो उस अवस्था से बचाती है। किडनी की सक्रियता को बढ़ाने के गुण के कारण, जैसे कुछ बेल वगैरह होते हैं या अमरूद है, उसका एक अलग प्रभाव रहता है, उसी तरह इसका जो है पेशाब जो बढ़ाने का वो जो गुण है, उसके कारण ये क्या करता है कि जो कोमा में लाने वाली जो जहरीली चीज़ें हैं, जब मान लें हम डॉक्टर की निगरानी में नहीं हैं, कहीं दूर दराज हैं, तो अगर हम ये खाते हैं तो उसके कारण हम पानी वो ज़्यादा सक्रियता के कारण वो हमारे शरीर से निकल जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे नाव डूबती है तो बहुत थोड़े से ही कारण से, जो 1 इंच तक सुरक्षित रहेगी और उससे ज़्यादा पहुंचेगी तो डूब सकती है। उसी प्रकार शरीर जब कई कारणों से, आप जब मान लीजिए कि कोरोना हुआ है तो वायरस कोई हुआ हो, तो वह जो बाई प्रोडक्ट पैदा होंगे उस संक्रमण के कारण, तो जहरीले तो केवल उसी के कारण जो क्षतिग्रस्त कर रहा है उसके कारण तो मृत्यु होती है। उसके साथ जो तरह तरह के पदार्थ बनते हैं उस टूट फूट के कारण, और वो नहीं निकल पाते शरीर से, और खून गंदा कह सकते हैं, गाढ़ा खून होता जाता है, गंदा खून होता जाता है, जहरीला होता जाता है। खून में ऐसे तत्व होते हैं कि उनको फिर वो हार्ट के लिए भी असह्य हो जाते हैं, तो मरने का कारण हो सकती है, हृदय गति बंद होना भी हो सकता है। लेकिन अगर वही मान लीजिए कि खून साफ हो जाए किसी तरह, और कोरोना मान लीजिए हुआ है तो, या वायरस इन्फेक्शन है, तो वह जो है चैतन्य रहेगा और हृदय गति के कारण तो नहीं उसकी मृत्यु होगी। तो यहाँ पर जो है इस तरह की संजीवनी के रूप में ये कार्य कर सकता है, क्योंकि इसका मैंने परीक्षण किया है और व्यक्तिगत रूप से मैं उतनी ही आस्था करता हूँ, और इसको लोगों को भी देखना चाहिए। और चूँकि परंपरा से पीलिया वगैरह के लिए माना जाता रहा है कि मूली का अधिक से अधिक सेवन किया जाए, तो इसका मतलब है कि ये परंपरा से लोग को ये पता है कि ये फायदा करती है, कुछ चमत्कार करती है। नहीं तो यह किंवदंती के रूप में यह सुझाव न रहता कि मूली का सेवन करिए, और वह भी जॉन्डिस पीलिया वगैरह के लिए भी। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि 2 चीज़ें मैंने बताई कि जब भी आप ऐसी चीज़ें भोजन करें जिसमें जैसे अंडा हो, मांस हो, दाल हो, और तो उसमें जो है अगर आप मूली का सेवन करते हैं तो आप उसके दुष्प्रभाव से, भोजन के दुष्प्रभाव से मुक्त रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे किसी वायरस वगैरह में, वायरल इन्फेक्शन होने पर, महामारी होने पर अगर आप इसको पीते रहते हैं तो हुआ भी रहेगा तो आपका खून इस स्थिति में रहेगा कि आपको जिला सकता है, उतना गाढ़ा नहीं होगा, उतना जहरीला नहीं होगा कि आप कोमा में चले जाएं और मृत्यु की स्थिति आ जाए, मस्तिष्क को स्वच्छ रक्त पहुंचना बंद हो जाए और हृदय को बंद हो जाए। तो इन बहुत सी दवाओं के कारण भी जो होता है, जो भी असर होता है, मान लीजिए कि कई दवाएं चलती हैं, तो यहाँ भोजन में है और इसके कोई हानिकारक प्रभाव वैसे नहीं है मूली के, क्योंकि एक भोजन की एक सामग्री के रूप में आता है। यहाँ आप केवल भोजन शामिल कर ले रहे हैं या उसको उसका उपयोग कर रहे हैं और सुरक्षित हो जा रहे हैं, उसमें आश्वासन है सुरक्षा का कि ये सहायक होगा हम, तो ये एक बड़ी बात है। और इतना भी होना एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डूबने का कारण कोई एक कारण तो होता नहीं। रोग अपने आप में कई बार उतने हानिकारक नहीं होते हैं, जैसे कि ये चेचक का ही है। चेचक का वायरस एक जलन पैदा करता है, जलन के कारण फफोले पैदा होते हैं, और आज जो है डॉक्टर दवाओं से फफोलों का बनना इसलिए रोक देते हैं कि वो जलन का होना रोक देते हैं, फफोले नहीं पड़ते, फफोलों से संक्रमण भी हो जाते थे। तो केवल जलन रोक देने से अंदर वायरस रहता है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ेगा, और बीमार को देखकर आप नहीं कह सकते कि ये चेचक का रोगी है।
तो जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जलन वगैरह, तो इसी तरह से मूली भी एक प्रभाव डालती है। और मूली के इस उपयोग को जानते रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई न हो दूर दूर तक तो या कुछ न समझ में आए तो इसका इस्तेमाल करके आप बच सकते हैं। और दूसरों को भी सुझाव देकर फर्स्ट प्राथमिक चिकित्सा के रूप में या सहायक चिकित्सा के रूप में भोजन उसमें शामिल करके, दाल बनाएं तो उसमें डाल दें मूली को, या फिर अलग से भी कर दें, या कुछ पानी उसका पिलाकर। क्योंकि सीधे सीधे मूली को नहीं खाने के लिए सुझाव देता हूँ बीमार व्यक्ति को, क्योंकि वो मिट्टी से सीधे सीधे आता है, तो उसमें अमीबा दूसरे तरह के जीवाणु कीटाणु हो सकते हैं बाहर लगे हों। तो उनको सबसे अच्छा रहता है कि उसको उबाल लिया जाए और उसके पानी को दिया जाए। धन्यवाद।